हमारा वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन एक ऐसा ऑटोमेटिक डिवाइस है जो एक्यूरेट वेदर डेटा कलेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कॉम्पैक्ट वेदर स्टेशन आपको देता है रियल टाइम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और रेनफॉल का डेटा सीधे आपके स्मार्टफोन पर। इसके हाई प्रिसीजन सेंसर्स हर छोटी से छोटी मौसम की जानकारी कैप्चर करते हैं। ये डिवाइस 4000 mAh की लिथियम आयन बैकअप बैटरी के साथ आता है जो लगातार परफॉर्मेंस इंश्योर करता है, और इसकी वाटरप्रूफ डिजाइन के साथ आप हर मौसम में बेफिक्र रह सकते हैं। वेदर स्टेशन में हाई एक्यूरेसी सेंसर्स लगे होते हैं जो लगातार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं और वायरलेस के जरिए रियल टाइम डेटा भेजते हैं। इसका स्टर्डी डिजाइन इंश्योर करता है कि ये टफ कंडीशंस में भी डिपेंडेबल परफॉर्मेंस दे। इसे लॉन्ग टर्म वेदर मॉनिटरिंग के लिए आइडियल बनाता है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट और सेंसर्स को केयरफुली ट्राइपॉड के ऊपर माउंट किया जाता है। हर सेंसर को अपनी स्पेसिफिक जगह पर फिक्स करते हैं जिससे उनका एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। फिर आता है वायरिंग का स्टेप। सारे सेंसर्स को वायर ग्लैंड के थ्रू सर्किट से सिक्योरली कनेक्ट किया जाता है ताकि डेटा ट्रांसमिशन स्मूथ हो और किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। जब सभी सेंसर्स प्रॉपरली कनेक्ट हो जाते हैं तब सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है। कुछ ही सेकंड्स में सभी सेंसर्स की वैल्यूज डेटा लॉगर के डिस्प्ले पर दिखने लगती है। डिस्प्ले पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड जैसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल पैरामीटर्स रियल टाइम अपडेट होने लगते हैं। इस तरह एक कंप्लीट वेदर मॉनिटरिंग सेटअप रेडी हो जाता है जो एनवायरनमेंट का एक्यूरेट डेटा कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करता है। मेरा नाम है असद परवेज। मैं इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल सॉल्यूशन में टीम लीडर के तौर पे जो है वर्क करता हूँ। बेसिकली ये हमारा एक डिवाइस है वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन, और ये यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। जो पैरामीटर्स हमने जो सेंसर लगाए हुए हैं जैसे कि अपना विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो कि रेडिएशन शील्ड में रहता है, और अपना एक रेन गेज। तो बेसिकली इसमें कई सारे पैरामीटर रहते हैं, 7 पैरामीटर्स रहते हैं, सोलर एडिशन भी रहता है, बट अभी हमने इतने इंस्टॉल इसमें कर रखे हैं और बाकी जो कस्टमाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कस्टमाइज करके अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। इस डिवाइस को परचेज करने के बाद कस्टमर सपोर्ट जब तक अवेलेबल है, जब तक डिवाइस आपकी साइट पे रहता है। अगर इस डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे कस्टमर नंबर्स रहते हैं और हमारी एक टीम रहती है सपोर्ट के लिए। कभी भी आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कॉल करके उस प्रॉब्लम को हम हमारे थ्रू रेक्टिफाई करवा सकते हैं। अगर किसी भी परिस्थिति में आपके सेंसर जो हैं डेटा को ट्रांसफर करना बंद कर दें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है उस पर कॉल करेंगे। एक इंजीनियर आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑन कॉल। तो वो पहले चेक करेंगे कि इसके मशीन के अंदर कोई कनेक्टर ऐसा तो नहीं है जो डिस्कनेक्ट हो गया है जिसकी वजह से डेटा नहीं आ रहा है, और सारे सेंसर आपको कॉल पे ही चेक करवा दी जाएंगे। इफ अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो लास्ट में हमारा जो कस्टमर सपोर्ट से जहाँ भी नंबर से हमारी कॉल पे बात हो रही है वहाँ पे हमारा एक साइड इंजीनियर विजिट करेगा। तो आपका ये जो भी प्रॉब्लम रहेगा इसमें वो उसको रेक्टिफाई करवा देगा। इस डिवाइस में एक बैटरी इंडिकेटर अवेलेबल है। जब इसकी जो साइट पे डेटा जाता है वहाँ पे एक पैरामीटर शो होता है आपको बैटरी वोल्ट करके। वहाँ जो इसकी एक्सेल शीट आप जब डाउनलोड करते हैं तो वो वहाँ पे भी पैरामीटर शो आपको होगा बैटरी वोल्टेज। और बेसिकली जो इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल्ड है उसके वोल्टेजेस को शो करता है। इफ अगर वो वोल्टेजेस डाउन जाते हैं इसका मतलब आपकी बैटरी डाउन हो रही है, और इन फ्यूचर अगर वो बैटरी वोल्टेज प्रॉपर 0 हो जाते हैं तो वो बैटरी हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यू बैटरी से। ये डिवाइस जो है ओपन एरिया में रहता है तो इसके मेंटेनेंस का ऐसा कुछ नहीं रहता है, बट अगर डिवाइस के ऊपर कोई डस्ट वगैरह आ जाए, जैसे ये रेन गेज का सेंसर है, इस पे एक बकेट रहता है, इसके अंदर डस्ट आ जाए या फिर कोई चीज इसमें पत्ती वगैरह फंस जाए तो जिसकी वजह से जो वाटर इसके अंदर जाएगा उसका प्रॉपर काउंट नहीं आ पाएगा। तो एक रेन गेज का थोड़ा सा आपको मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज जितने सेंसर है वो प्रॉपर सही है, बस आप उसको क्लीन रखें, बाकी और इसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप मशीन के पास अवेलेबल नहीं है और आप अगर किसी दूसरी कंट्री या दूसरी सिटी में है तो जो इसका डिवाइस का डेटा है वो ऑनलाइन क्लाउड पे जो है अपलोड होता है। उस क्लाउड को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी और अपने लैपटॉप से भी। तो कहीं से भी आप उसका डेटा जो है डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एक्सेल और CSV फाइल्स में रहता है, और वो आपको रिमोटली आप उसको डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं।
इफ अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी इस डिवाइस से चली जाती है या फिर आपके सिम में जो रिचार्ज है वो जो है रिचार्ज खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से डेटा ऑनलाइन नहीं जाता है, तो इसके अंदर एक इंटरनली डेटा सेव करने के लिए एक अलग से कोडिंग हुई भी है, जिसके अंदर आपका डेटा सेव होता रहेगा। जब तक डिवाइस रनिंग में रहेगा, ऑनलाइन अगर सिम में रिचार्ज नहीं है तो आपको ऑनलाइन ना मिलके वो डेटा ऑफलाइन सेव होगा, और आप इसमें सिम लगाओगे तो वो डेटा ऑनलाइन भी अपलोड हो जाएगा। बेसिकली इस डिवाइस के अंदर 3 to 5 ईयर्स डेटा सेव रह सकता है। इतनी मेमोरी इस डिवाइस के अंदर अवेलेबल है कि 3 to 5 ईयर्स का आपका जो भी डेटा होगा वो इसके अंदर सेव रहेगा, और अगर आपने इसमें सिम इंसर्ट कर रखी है तो वो ऑनलाइन भी क्लाउड पे सेव रहेगा।